अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूं और बिल आखिर अडियाला से वो खुशखबरी आ गई है जिसका पूरी कौम पिछले कई महीनों से इंतजार कर रही थी कि कब पीटीआई उठेगी, कब एहतजाज शुरू होगा, कब लॉन्ग मार्च होगा, कब यानी बेशुमार पीटीआई के वर्कर, उनका यही मुतालबा था ना जी। ये जो आप बातचीत कर रहे हैं इससे खान रिहा नहीं होना, बल्कि मुज़म्मत आपको करनी पड़ेगी। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं, आप ने इलेक्शन जीता हुआ है, लोगों ने आप पर एतमाद किया हुआ है, आप घरों में क्यों बैठे हुए हैं? तो बिलाखिर अलीमा खान ने यहाँ पे मुशावरत की है, ऐलान किया है बैरिस्टर गौर के साथ मिलकर। उन्होंने कहा कि अब हम घरों में नहीं आएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी, एहतजाज होगा। और अलीमा खान ने कहा चाहे जो भी हो जाए अब हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा इन्होंने जो क्रिमिनल लोग थे, जो खान के खिलाफ वकील थे, जो नून लीग के कारिंदे थे, अलीमा खान ने कहा उन क्रिमिनल्स को इन्होंने जज बना दिया, तो लिहाजा अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं मेरे साथ इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी, जो कि ना सिर्फ खान साहब के वकील है बल्कि आज़ाद कश्मीर के अमूर पर खान के कोऑर्डिनेटर भी हैं। इनसे ज़रा, एक तो पीटीआई ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। बिल आखिर पीटीआई ने वही जो वर्कर का मुतालबा था, जो लोग कह रहे थे कि ये जो आप मुलाकातें कर रहे हैं, बैकडोर मुलाकातें कर रहे हैं, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होना, तो लिहाजा पीटीआई दोबारा ट्रैक पर आने जा रही है। तो खालिद साहब से इस हवाले से बात करेंगे। बाकी हल्का सा कश्मीर के अंदर बाबूजी पहुंचे हुए हैं, उस पर भी बात कर लेंगे, कश्मीर के मामला। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। क्या पीटीआई क्या करने जा रही है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी कायद चेयरमैन इमरान खान साहब को 5 अगस्त को 3 साल नाहक कैद के पूरे होने जा रहे हैं, ये अडियाला जेल के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है, बल्कि ये अपोजिशन अलायंस ने ये फैसला किया है कि 5 अगस्त से मुल्कगीर तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। मुनासबत 5 अगस्त से रखी गई है, जिस दिन इमरान खान साहब को नाहक कैद किया गया, जेल में डाला गया, सज़ा सुनाई गई। पूरे मुल्क के अंदर दमादम मस्क अंदर होगा, पूरे मुल्क के अंदर आवाम बाहर निकलेगी और लगातार निकलेगी, और उस वक्त तक रहेगी जिस वक्त तक इमरान खान साहब रिहा नहीं हो जाते, तमाम सियासी कैदी रिहा नहीं हो जाते, उस वक्त तक ये अब तहरीक चलेगी। एक दिन का एहतजाज नहीं है, एक हफ्ते का नहीं, एक महीने का नहीं, ये लगातार है। अब ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद मरतबा एहतजाज किए, लॉन्ग मार्च की कॉलें दी गई, हमारी बाकी लोगों को शहीद किया गया, गोलीबारी की गई, जेलों में डाला गया, कैद किया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उसका वर्कर हो, इमरान खान साहब का चाहने वाला हो, वो कभी भी नहीं झुका, ना वो डरा। और उसने जेल की काल कोठरियाँ भी देखी, उसने गोलीबारी भी देखी, उसने अंधेरे कमरे भी देखे, लेकिन वो इमरान खान के साथ आज भी कमिटमेंट पे पूरी तरह खड़ा है। अच्छा खालिद और साहब, इसी तरह खड़ा रहेगा। अच्छा खालिद साहब, आपको नहीं लगता कि पीटीआई ने काफी देर की है? पीटीआई का वर्कर तो पहले से कह रहा था, अब जब 3 साल देखे ना, 3 साल बाद अब मुजामत शुरू होने लगी है और 26 नवंबर के बाद कोई भी पहला अगर एहतजाज होता है, बड़ा एहतजाज होगा, तो क्या वजह है? कोई बैकडोर चीजें फेल हुई हैं इसलिए? नहीं नहीं, 3 साल बाद नहीं शुरू किया और ताखिर से भी नहीं शुरू किया। देखें, इमरान खान साहब, हमने 2024 के अंदर भी 3 बार बड़े लॉन्ग मार्च किए। हाँ हाँ, लियाकत बाग, फिर एक बार दूसरा पहुंचा और तीसरा डी चौक तीसरा पहुंचा। डी चौक, यस। 3 बार बड़े मैसिव लेवल पे एहतजाज हुए। उसके बाद जब डी चौक पे लोगों को गोलीबारी का निशाना बनाया गया, लोगों को शहीद किया गया, लोगों को जेलों में डाला गया, तो वक्त ये एक टाइम ऐसा ज़रूर रहा है बीच में कि तमाम एहतजाजी सरगर्मियाँ रोक दी गई थी या रुक गई थी किसी वजह से, जिसमें यह भी है कि हमारे बहुत ज़्यादा वर्कर जेलों के अंदर चले गए थे, क़यादत जेलों के अंदर चली गई थी, लोगों के ऊपर मुकदमात कायम कर दिए गए थे, जो लोग शहीद कर दिए गए थे, तो उनके भी हमारे बहुत सारे मसाइल थे। वो तो सारे अभी भी जेलों में हैं खालिद साहब। नहीं, काफ़ी कुछ रिलीज़ का साथ साथ चल रहा है, कुछ अभी नहीं कर रहे, कुछ का हो रहा है, तो एक तरतीब चल रही है चीज़ों की, कानूनी एक प्रोटेक्शन है वो चलती आ रही है। बीच में 2025 का आप टेन्योर कह लें, बिल्कुल बड़ी खामोशी रही है, और ये अब देर आई है दुरुस्त आई है, अब ये बहरहाल अनाउंस कर दिया गया है। अच्छा खालिद साहब, एक आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, आप क्योंकि अचकज़ई साहब के बड़े करीब होते हैं, बाकी भी ये बड़ी एक पीटीआई के अंदर हमसे भी सवाल पूछा जाता है, वर्कर भी पूछता है ना एक दूसरे से भी, वो कहते हैं जी पीटीआई को कॉल देनी चाहिए। पीटीआई के इवन सीएम सुहेल अफरीदी कहता है कि भाई मेरे पास तो मैंडेट ही नहीं है, ये मैंडेट है अचकज़ई साहब का, ये मैंडेट है अलामा नासिर साहब का। अलामा नासिर साहब ने एक टीवी इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा भाई मुज़ामत हमने नहीं करनी, हमने करना स्पोर्ट, मुज़ामत पीटीआई ने शुरू करनी है। अचकज़ई साहब ने भी एक चंद दिन पहले गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि पीटीआई को ऐसी तहरीक शुरू करनी चाहिए जो आगे तकमील तक चले ना,
तो उसमें से भी वो तासुर यही दे रहे कि भाई शुरू आपने करनी है, हम सिर्फ आपके साथ हैं। तो ये क्या कन्फ्यूजन थी? देखें, इसमें ये एक बड़ा बारीक सा नुकता, इतना कोई बड़ी सादा सा फार्मूला इतना मुश्किल नहीं है। अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को जो खान साहब की तरफ से जिम्मेदारी है वो है मुज़ाकरात की, हाँ 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 वो है डायलॉग की, कि जब भी कभी मुज़ाकरात की बात आएगी, मुज़ाकरात पे मामलात पहुँचेंगे तो मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं, इन ठीक दो है। बुजुर्गान ने। तहरीक है, सड़कों पे निकलना है, मज़ामत करनी है, वो करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। देखें, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। सोहेल खान आफरीदी साहब को जिम्मेदारी दी गई है स्ट्रीट मूवमेंट की, बाकी जो हैं उनको किसी को तंजीम साजी की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को पार्टी अफेयर की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को कश्मीर अफेयर की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को किस हवाले से जिम्मेदारी दी गई है। हर एक का अपना अपना बाकी जिम्मेदारियां अलग हैं। अच्छा। लेकिन देखें, ये बड़ा डायलॉग उनके जिम्मे, स्ट्रीट मूवमेंट सोहेल आफरीदी के जिम्मे, बाकी चीज़ें तहरीक इंसाफ के जिम्मे। यानी इसका मतलब है, मतलब आपने कहा तो नहीं, लेकिन मतलब यही है कि सुहेल अफरीदी साहब या बाकी पीटीआई फिर गलत बयानी कर रही है और अपना बोझ किसी पर डाल रही है। नहीं, देखें, मैं चूंकि सुना नहीं है उन्होंने किस सियाक को सुबाक में कहा, बल मैंने सादा अल्फाज में ये वजाहत कर दी है जो खान साहब की हिदायत की। चलें, आखिर में क्योंकि कश्मीर से ताल्लुक है, खान के कोऑर्डिनेटर भी हैं, ज़ाहिर बहुत बड़ा एतमाद होता है कि आप एक पूरे रीजन के हवाले से किसी नौजवान पर एतमाद करें, कश्मीर के मामले को देखें। बाइकाट कर दिया पीटीआई ने, तो बहरहाल आज नवाज शरीफ साहब पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे धरना भी जारी है। तो इस ओवरऑल सूरत हाल पे जरा कमेंट कर दें। देखिए जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह इलेक्शन करवाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन ख़त्म की गई। 2023 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली बार रजिस्ट्रेशन जब आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म की गई, हमारे 28 मेंबरान असम्बली की वफादारी बदल दी गई। 2 साल 2.5 साल उनके ज़रिए जो एक मुनारफिन के ज़रिए हुकूमत चलाई गई। उसके बाद अब यहाँ जवाज़ ही नहीं पैदा हो रहा था कि एक तरफ अवाम के ऊपर गोलीबारी की जा रही है, अवाम के मुतालबात नहीं तस्लीम किए जा रहे, अवाम धरना दे के बैठी है, लोग लाशें उठा रहे हैं और आप ऊपर से इलेक्शन खेल रहे हैं। और इलेक्शन भी ऐसी कि आपने इंटरनेट शट डाउन कर दिया, आपने एंट्री पॉइंट बंद कर दिया, आपने शायद खुर्दनोश बंद कर दिया, आपने अद्वियात बंद कर दी, आपने पूरी स्टेट को ही बंद करके रख दिया है। तो उसमें कैसा इलेक्शन है? अब अवाम को राब्तों में मुश्किलात का सामना है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लोगों को आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी जमात है, जो गुज़िश्ता इलेक्शन में जीती 33% में 2/3 अक्सरी से जीती, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। तो ये फिर कैसा इलेक्शन है? आप तो ये ढोंग इलेक्शन हमारा इसका पार्ट बनना है, इसको लेजिटिमाइज करने के मुताबिक। कश्मीर की कितनी आबादी है खालिद साहब? आज़ाद कश्मीर की 45 लाख आबादी है। 45 लाख की आबादी का इलेक्शन, यानी एक जिले का आप कह लें, रावलपिंडी के बराबर। जी, रावलपिंडी के बराबर। उसमें इलेक्शन 3 फेजेस के अंदर हो रहा है। देखें, पहले 27 जुलाई की डेट दी गई, अब आज से 3 फेज कर दिए गए। 3 डिवीजन है, 3 फेज। आज़ाद कश्मीर के इतने बड़े हल्का जात भी नहीं है, छोटा सा इलाका है, इतना बड़ा कोई एरिया भी नहीं है, पुरअमन इलाका है, लोग कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला वहाँ भी नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ आज तक कभी भी। लेकिन अब जिस तरह फेज वाइज किया कि ये धांधली की तैयारी की जा रही है, तैयारी की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड से पहले हमने बाइकआउट कर दिया। अब वो किस तरह चाह रहे हैं कि जो अवाम मज़ामत कर रही है, बाइकआउट करना चाह रही है, उसको कुचल के वो एक जाली डोंग जो है वो इलेक्शन करवाया जाए, ताकि एक लेजिटिमाइज का एक तासर पैदा किया जा सके। बहुत शुक्रिया खालिद यूसुफ चोई साहब हमारे साथ मौजूद थे। कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने चीज़ें वाज़ह कर दी और ये भी उन्होंने बता दिया कि अब सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होने जा रही है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।